गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हम आ गए हैं और आप लोग भी किताब कॉपी निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो आज का हमारा शानदार टॉपिक रहेगा क्या, आप पहचान गए होंगे, क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। इसे हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, हर एक बात को बताएंगे इस चैप्टर में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ये वाक्य पढ़ने से बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो भुजा और उसके कोण के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में, और उसके भुजा और कोनों के बीच के अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि हम इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से ही इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। कब, जब हम त्रिकोणमिति को अलग अलग भागों में बांटेंगे। त्रिकोणमिति के अलग अलग भाग में देखते हैं बांट के हम लोग त्रि को अलग लेंगे, कोण को अलग लेंगे और मिति को अलग लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं सबको पहले ही। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि त्रि मतलब होता है 3, और कोण मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होगा यहाँ पे माप। तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि 3 कोण, तो 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ गए बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे दूसरा पंक्ति लिखा है ये वाला, कि अर्थात त्रिकोणमिति वैसा प्रमेय है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की दूरी या ऊंचाई मापी जाती है। देखिए बच्चों, ये मैंने इसलिए लिखाया कि दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का प्रयोग हवाई जहाज़ में की जाती है, बिल्डिंग बनाते हैं इंजीनियर सब, उसमें की जाती हैं, किसी भी वस्तु की ऊंचाई मापते हैं या किसी की दूरी मापते हैं, तो इस सब में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने आपको ये दूसरी वाली पंक्ति लिखाया हूँ। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो हम चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में कुल 6 फंक्शन होते हैं। पहला हो गया हमारा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और चौथा हमारा हो गया कॉट थीटा, अब 5वां सेक थीटा, और छठा हमारा कोसेक थीटा। बच्चे, इस चैप्टर में हम लोग इसी 6 फंक्शन को लेके हम पढ़ेंगे, और इस 6 फंक्शन से बाहर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों पाइथागोरस। समझते हैं पाइथागोरस क्या होता है। देखिए बच्चों, पाइथागोरस ये समकोण त्रिभुज में काम करता है। समकोण त्रिभुज में अभी हम जानते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये कर्ण स्क्वायर जो है ये बराबर है किसके बराबर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कर्ण, लंब और आधार कैसे क्या होता है। देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमें आगे काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इसमें हम पहचानेंगे कि आधार, लंब और कर्ण कौन होता है। बना लिए, और इसे हम लोग मान लेते हैं ए, इसे बी मान लिए, और इसे सी मान लिए। देखिए बच्चों, आप लोग याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली होगी भुजा, उसे हम लोग कर्ण मानेंगे हमेशा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पर भी देखेंगे जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो उसे हम कर्ण मानेंगे। तो यहाँ पे ये होगा हमारा कर्ण, क्योंकि ए सी ये सबसे बड़ी है भुजा, इन दोनों भुजा से ये वाली भुजा बड़ी है, तो हमारा ए सी क्या होगा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं
हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब देखिए बच्चों, अब बचा हमारा लंब और आधार। देखिए बच्चों, लंब और आधार जो है ना आपस में इंटरचेंज होता रहता है, अदलते बदलते रहता है। ये निर्भर रहता है थीटा के ऊपर। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा हम कहाँ पे लेंगे तो लंब कौन सा बनेगा। देखिए बच्चों, अगर हम थीटा इसे मानते हैं, कोण इसे मानकर हम बनाएंगे क्वेश्चन को आगे, ये जब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तब काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ थीटा हम यदि इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, ये ए और बी हो जाएगा हमारा लंब, और बी सी क्या होगा, आधार होगा हमारा। लेकिन जब हम थीटा इसे नहीं मानकर थीटा इसे मानेंगे, कोण इसे मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, लंब, और ए और बी हो जाएगा हमारा आधार। तो बच्चों इतना बोलने के बाद आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि थीटा हम लोग इसको माने, ए को माने थीटा, सॉरी हम ए में लिए कोण, तो लंब हमारा क्या हो गया, बीसी हो गया, आधार ये बन गया। और जब हम थीटा यहाँ पर माने थे तो लंब ये बना था और आधार ये बना था। तो बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि थीटा के जो सामने में होगा, थीटा के सामने में जो भुजा होगा उसे हम लोग लंब मानेंगे हमेशा, और तब आधार मिल जाएगा अपने आप, और कर्ण तो पता ही रहेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग जान गए होंगे कि कर्ण, लंब और आधार क्या होता है, तो इसे हम मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, इसी एक सूत्र से हम लोग कई सूत्र निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कर्ण स्क्वायर का निकाले हैं, तो आप लंब स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं और आधार स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे ऐसे ही हमारा दूसरा सूत्र निकल के आएगा, लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए अब हमारा तीसरा है कि आधार स्क्वायर, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तीनों फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे याद कर ही लेंगे लिख करके। देखिए अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ से, देखिए कर्ण पे लगा है स्क्वायर, वर्ग लगा है, तो इसको हम हटाएंगे तो ये इधर आकर के रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कि कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरीक़ा से आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे। और आप लोग याद भी रखेंगे बच्चों कि जब हम स्क्वायर को बराबर के इधर से इधर करते हैं तो वो रूट में चेंज हो जाता है, तो इस पर भी हो जाएगा हमारा रूट। आधार बराबर रूट अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए बच्चों अब लोग हम जान लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए बच्चों, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ P लिख सकते हैं, और H को कहते हैं हाइपोटेनियस, तो यहाँ हम इसे H से भी दिखा सकते हैं। तो ये आप सभी में लिख लेंगे, जानते हैं, हम बता दिए मीनिंग पहले ही। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, और इसी का जस्ट अपोजिट होगा हमारा कर्ण बटे लंब। समझे ना बच्चों? तो ये इसके उल्टा है और ये इसके उल्टा है, याद रखेंगे बच्चों आप लोग। देखिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और tan थीटा का जस्ट उल्टा है कोट थीटा। तो आप लोग याद रखेंगे tan थीटा और कोट थीटा का एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कोस थीटा का भी देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये कोस थीटा उल्टा है किसके, सेक थीटा के उल्टा है, कर्ण बटे आधार। तो बच्चों आप लोग इसे लिख लीजिए और याद कर लेंगे आप लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।